जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। सरल प्रश्न पूछ जाते हैं कि कठिन प्रश्न पूछ जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके जीके जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम जीके जीएस का जो चैप्टर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके जीएस आपकी 50 अंक की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाती है। तो सबसे ज्यादा अंक की आपके जीके जीएस ही पूछी जाती है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं। एग्जाम डेट आपका 16 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे, जो कि मैं पहले से ही सॉल्व करा चुका हूं, तो जल्दी से जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे से कुछ मिस्टेक हो बोलने में कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है अभिलेखन की आवश्यकता, पुनर्भुगतान का प्रकार, ब्याज दर, सांगठनिक पदानुक्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वो है आपका सांगठनिक पदानुक्रम। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताया हूं। तो आपका करंट अफेयर्स के मिनिमम आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको जो करंट अफेयर्स है वो आपका 2023 मतलब जनवरी 2023 से लास्ट दिसंबर तक आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम ही दिसंबर के टाइम में होने वाला है। तो अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेंड्रिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो कब किया था? ऑप्शन में आपका 1910 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1965 की 1856। तो जो आपका अधिनियम प्रतिपादित किया था वो आपका 1865 में किया था। कब किया था? 1865 में किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर है। देखिए आपका पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। तो जो आपकी साक्षरता दर है वो है आपकी 77.7%। कितनी है? 77.7% है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि आपका भारत का ऐसा राज्य बताइए जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक हो। तो जिसकी जो साक्षरता दर सबसे अधिक है वो है आपका केरल, ठीक है। और जिसकी सबसे कम है वो है आपका बिहार। कम वाला है बिहार, ज्यादा वाला है केरल। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपका किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है आपका फर्स्ट पे केरल, और जो आपका सबसे कम है वो है आपका हरियाणा का सबसे कम है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए, अक्सर आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, और आपका आर्टिकल से भी आपका एक प्रश्न 100% मिलेंगे, तो आर्टिकल आपको जरूर पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो वो कौन सा आपका भाग है? वो है आपका भाग सेकंड। कौन सा भाग है? भाग 2 में आपका नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 1 ही, पहला ही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में, ये देखो दूसरा आपका करंट अफेयर्स का आ गया। हाल ही में मई 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन में नागालैंड, महाराष्ट्र, मिजोरम की मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर है, जिसने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया, वो है आपका मिजोरम, जो कि आपका पूर्वी राज्य है। पूर्वी राज्य आपके 7 राज्य आपके पूर्वी राज्यों में आते हैं। तो मिजोरम ने आपका ये दर्जा प्रदान किया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता? ऑप्शन है डिरी, सोनम लोचार, गांग निगाई, सेकेर नेई। तो आपका जो राइट आंसर है, जो आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला पर्व या त्योहार है, वो है आपका सोनम लोचार। क्या है? सोनम लोचार। अगला प्रश्न है, सो से सोनम और सा से आपका सिक्किम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो है आपका मौद्रिक नीति आपका राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। बाकी जो आपके भाग हैं वो है आपका कल्याणकारी व्यय, सब्सिडी, इसके अलावा निवेश रणनीतियां, ये आपका राजकोषीय नीति का भाग है। जो नहीं है वो है आपका मौद्रिक नीति। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका जो सही आंसर वो आपका मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है ना, बर्मी कंपोस्टिंग डॉट डॉट की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो कौन सा आपका सही आंसर वो है आपका ऑप्शन 1, ठीक है ना, केंचुआ। केंचुए को आपका बर्मी खाद कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को खाता है, ठीक है ना, मिट्टी को खाता है फिर वो निकाल देता है, तो वो आपका खाद के रूप में कार्य करती है। तो जो आपके किसानों के मित्र कहे जाते हैं वो आपके केंचुए ही होते हैं। ठीक है ना, केंचुए को इसलिए मारना नहीं चाहिए। आपके अगर आपको अच्छी आपको फसल चाहिए तो आपको केंचुए जरूर आपका पालना चाहिए, ठीक है, उसमें खेतों में। इसके अलावा खाद बनाने में, जो कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है, बर्मी कंपोस्टिंग, तो आपका केंचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है। ठीक है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं केंचुआ। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पॉलिटी से, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष बंद कर दिया गया था? क्योंकि आपका हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है, तो कब बंद कर दिया गया ये उसने पूछा है। तो ये 1965 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। ठीक है, कब बंद कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि कई अपने ऐसे नियम है कि जो आपका अंग्रेजों के जमाने के थे। ठीक है ना, तो पहले क्या कि वो अंग्रेज थे तो इंग्लिश चलती थी, लेकिन 1965 में इंग्लिश सब बंद कर दी थी, तो फिर वहां से हिंदी चलने लगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? ये आपका प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, वो मैं आपका सॉल्व कराया हूँ। तो वो कौन है जिनको भारत का निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया था? कब? अगस्त 2020 में। वो है आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो आपको एक काम करना, करंट अफेयर्स में जो आपके अध्यक्ष हो गए, निदेशक हो गए, आयुक्त हो गए, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे DRDO हो गया, आर्मी के वगैरह, ये सब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के भी पूछ लेते हैं, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो किन क्षेत्रों में होता है ये उसने पूछा है। वो आपका देश के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आपके बहुत सारे आपके उद्योग भी आते हैं, जिसमें आपको विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो जो आपके पादप कोशिका में जो लवक होते हैं वो क्लेरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लेरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? तो आपके ऑप्शन है विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की आपकी शिवालिक श्रेणी। तो आपका जो राइट आंसर है, जो आपके नए वलित पर्वत हैं वो है आपके शिवालिक श्रेणी। क्या? शिवालिक श्रेणी के आपके नए वलित पर्वत हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप जानते होंगे, ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपका बनारस, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? बनारस में स्थित है, और आपका बनारस में गंगा नदी के किनारे स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ? ऑप्शन में कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा। तो आपको किसको प्राप्त हुआ? वो आपको कथक को प्राप्त हुआ। किसको? कथक को। कथक आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपको पता होगा, ये आपका केरला का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। ठीक है, बाकी आपका सत्रिय वो आपका आसाम का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो वो कौन सी पर्वत चोटी है जो कि आपका नेपाल में स्थित है? वो है आपकी
धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? एक चीज और बताऊं, आपका पुस्तक या बुक से रिलेटेड आपका एक प्रश्न 100% इसमें देखने को जरूर मिलेगा आपको, तो बुक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना तो आपको अच्छे से गहराई से ही, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर पाओगे, क्योंकि इस कंपटीशन देखो आपको बढ़ भी गया है, ठीक है। तो एग्जाम वॉरियर्स जो आपकी बुक है वो आपका नरेंद्र मोदी ने लिखी है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये लिखी है एग्जाम वॉरियर्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशकालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो किस वर्ष चुनाव कराए गए थे? ऑप्शन है 1935, 1942, 1945 कि 1937। तो आपके जो चुनाव कराए गए थे, इलेक्शन कराए गए थे, वो आपके 1937 ईस्वी, बस 1937 में कराए गए थे। अगला प्रश्न है, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो किसने बनाया था ये उसने पूछा है। तो जो आपका 1782 में जो आपका हिंदुस्तान है, इंडिया का जो प्रथम मानचित्र बनाया था वो आपका जेम्स रेलेन ने बनाया था। किसने? जेम्स रेलेन ने बनाया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, जेम्स रेलेन। अगला प्रश्न है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा था? तो जो आपके लेखक थे कल्हड़ ने आपका कश्मीर के राजाओं का आपका इतिहास लिखा था, हिस्ट्री लिखी थी। कहाँ की? कश्मीर के राजाओं की। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली जो आपकी सरकार बनी थी उसमें इनको प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बनाया किसको गया था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है ना। तो फिर इनको गृह मंत्री बना दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच शांति और, रुकिए एक मिनट, थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ, तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव, क्या लिखा है? भा का है ना, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया था। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? वो हैं आपके श्री मुमताज अली खान। इनको आपका प्रदान किया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 1857 में जब आपका विद्रोह हुआ उस समय जो मुगल शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका इंडिया, यानी भारत, अपना हिंदुस्तान इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा एक कवक है। तो वो है आपका पेनिसिलियम एक कवक है। कौन सा? पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है ना। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो वो कौन से आपके ब्राह्मण थे? वो है आपके कदम मयूर शर्मन। कौन थे? कदम मयूर शर्मन। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत ... में प्रचलित है। तो कर्नाटक संगीत जो है वो आपका तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में प्रचलित है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, औषधि जिसे मेडिसिन बोलते हैं, औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया? पहले देख लीजिए किसको किया गया। तो सुशोभन बनर्जी को किया गया,
योगी अरहन को किया गया, पद्मावती बंदोपाध्याय को किया गया, और जिसको नहीं किया गया, जो आपकी पूछा प्रश्न है, तो आपका पुरुषोत्तम दधीच को नहीं किया गया। किसको? पुरुषोत्तम दधीच को नहीं किया गया। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? वो है आपकी प्राचीन निर्वाह कृषि आपका मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो क्यों घोषित की करती है ये आप उसने पूछा है, ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका समर्थन मूल्यों को घोषित करती है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन स्टेप फ्लेकिंग, बाइपोलर पिकिंग या प्रेशर फ्लेकिंग। तो किसका उपयोग किया जाता था? तो आपका प्रेशर फ्लेकिंग का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, प्रेशर फ्लेकिंग। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो किस पर बनता है? ऑप्शन में पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका पर कि रेटिना पर। तो आपका जो चित्र बनता है मानव नेत्र पर वो बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न है, जो आपकी आंखों में होती है ना वो काला, वही आपका रेटिना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देश अनुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? तो जो आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देश अनुसार जो आपके 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल है उनका आयोजन 2023 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2023 में, ठीक है, जो कि हो चुका है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए? वो आपका हल्लूर में पाए गए। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, हल्लूर। अगला प्रश्न है, किसी नगर निगम द्वारा आयोजित धन का 25-30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो आपका वो किससे प्राप्त होता है? वो आपका संपत्ति कर। किससे? संपत्ति कर से प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो कौन सा आपका प्राधिकरण औपचारिक ऋण? वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो दूसरा पुस्तक आ गया, पहला वो हो चुका है। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स जो कि आपका नरेंद्र मोदी जी ने लिखा वो आपका पहला पुस्तक है। दूसरा मैं क्या बोला, 1-2 प्रश्न आपके पुस्तक से पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आपका जो प्रश्न है, ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ए हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है ना, पुस्तक लिखी? वो है आपके रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो वो कौन सी नदी है? वो आपकी ब्रह्मणी। कौन सी नदी? ब्रह्मणी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो कौन सी मृदा का निर्माण होता है? वो आपका लेटेराइट। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो वो कौन सी आपकी पुस्तक है? वो है आपकी हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज में उन्होंने वर्णन किया है कि आपका 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। हिंद स्वराज में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना से आपको 1-2 प्रश्न बनते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 या 2001 की इसमें ज्यादा पूछा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई ये तो बच्चे को पता है, ठीक है ना। तो ये भाई उत्तर प्रदेश, जो कि अपना राज्य है, ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? वो है आपका गोवा का। अगला प्रश्न है,
अरे यार ये तो और स्क्रॉल हो गया, थोड़ी रुकिए अभी पहुँचते उस पे। हाँ ये आ गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है ये उसने पूछा है, तो 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो कौन सी व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था? वो हैं आपके सर डेविड एटनबरो। कौन है? सर डेविड एटनबरो। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो वो कौन सा विषय है? ऑप्शन विवाह, बैंकिंग, उत्तराधिकार, कृषि। तो वो है आपका कृषि, एग्रीकल्चर। कौन सा है? कृषि। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो वो कौन सा उद्देश्य नहीं है? वो है आपका विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। ठीक है ना, वो आपका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व है? तो वो कौन सा है? वो है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आपका रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए व्यक्तियों के नाम है। तो आपके जो रामपुर सहसवान घराने से जो है वो है आपकी मालिनी राजूरकर। कौन है? मालिनी राजूरकर। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो वो है आपका मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। ये आपका केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्री आपका जो है वो आपका आसाम का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? तो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन 4, एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल बैरागी होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये थे आपके जी के जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।